ये रास नहीं आ रहा कि कैसे ही चमारे लड़का, कैसे हीरे लड़का, कैसे ही भोर के लड़का, कैसे ही कुर्मिक लड़का ही हमन के बराबरी में आए के बैठे लवर। तो कुछ लोगन के रास ना आवत है कि कुल पॉसिबल भयल केकरे बदौलत, ई कुल संभव है केकरे बदौलत, संविधान की बदौलत। तो इसीलिए कुछ लोगों का पेट दर्द हो रहा है कि वो लोग ये नहीं चाहते कि देश में, हमारे समाज में बराबरी रहे। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि तुहन भगही लपेट के घूमत रहलू, आज इतना बढ़िया बढ़िया 2-2-2.5 रुपया के साड़ी लुगा पहिर के घूमत हो, बियाह शादी होला तो 5-5 हजार रुपया के साड़ी हमन खरीद के पहिरीला। उनसे ही बर्दाश्त नहीं होता। कौनो नात बात आ जाला तो आज तक न्योता हकारी होला, जबले मुर्गा ना कटी, जबले घोसी ना कटी, तबले स्वागत सत्कार ना मेहमान का होला। जमाना रहल सामा को तो मिलत रहल, मोटा अनाज मिलत रहल, गेहूं के रोटी खाए के नहीं मिलत रहल। जमाना बदलल, पढ़े के अधिकार नहीं रहल, पैसा कमावे के अधिकार नहीं रहल, कुल अधिकार मिलत संविधान की वजह से। यही मारे इन लोगन के पेट गड़त है और ये लोग संविधान खत्म करे के कोशिश कर। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत से आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। और इसी संविधान की वजह से आज जो 2019 का समय आया है, जिसकी वजह से इस बार की जयंती वास्तव में पूरे देश भर में इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, जितनी धूमधाम से हमने भी कभी पहले नहीं देखी थी। ये ताकत इसी संविधान की वजह से हुई, क्योंकि 2019 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आपको और हमको हमारे वोट के अधिकार का महत्व पता चल रहा है। और जब बाबा साहब ने संविधान लिख करके तैयार किया था तो बड़ी खुशी खुशी बाबा साहब एक दिन संसद भवन से निकल के आ रहे थे, तो उनके साथ कृपलानी जी करके उनके एक सहयोगी थे। वो पूछे, बाबा साहेब तू काहे मारे आज इतना खुश हुआ, नाचत कूदत एकदम निकलत हुआ संसद भवन से बाहर? तो बाबा साहब कह रहे हैं, आज मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने संविधान में वोट डालने का अधिकार दिया है और अब राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं होगी। मैंने वोट का अधिकार देकर के एक साथ सारी रानियों की नसबंदी कर दी। अब राजा बनने के लिए बैलेट पेपर की जरूरत होगी। कृपलानी जी कहते हैं, अरे डॉक्टर अम्बेडकर इतना खुश मत हो, तुम्हारे लोग भूखे हैं, तुम्हारे लोग नंगे हैं, गरीब है, लाचार है, 100-100, 200 रुपया देंगे, वो लोग अपने वोट का सौदा कर देंगे, तब तुम क्या करोगे? तो बाबा साहब कहते हैं, कोई बात नहीं कृपलानी जी, कोई बात नहीं। आज मेरे समाज के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब है, लाचार है, वो अपना वोट बेच देंगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन मेरे समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को समझेंगे। और जिस दिन मेरे समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को समझ गए, उस दिन तुम सारे लोगों से ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा। मेरे समाज के लोग देश की संसद के ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे। ये बात बाबा साहब ने कृपलानी जी को उस समय दिया और इस बात का महत्व समझाने के लिए हमारे बीच में और कोई नहीं आया। इस बात के महत्व को और किसी ने नहीं समझा। आप में और हम में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अपना ज्ञान जनता के सामने उड़ेलने में कोई बड़ी बात नहीं होती भैया। बड़ी बात यह है कि हम अपने लोगों तक कितनी बात समझा पा रहे हैं। बहन जी, इस बात को ना हम समझ पाए, ना हम में से कोई समझ पाया। इस बात को केवल एक आदमी समझा और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुजन समाज में जन्मा एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, गांव-गांव, शहर-शहर, पैदल-पैदल, साइकिल घूम करके समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। मैं बात कर रही हूँ माननीय कांसीराम साहेब कांसीराम आराम से नौकरी कर रहे थे जैसे हम लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं था ना संविधान के बारे में, ना बाबा साहब के बारे में। नौकरी के दौरान जिस दिन ये पता चला कि बाबा साहब कितनी मेहनत करके अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके भारत का संविधान लिख पाए, उनकी इकलौती पत्नी 36 साल की उम्र में माता रमाबाई हमको छोड़ करके चली गई। उनकी पत्नी का त्याग था जो बाबा साहब भारत का संविधान लिख पाए। अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाए बाबा साहब, क्योंकि आपकी और हमारे परिवारों की बाबा साहब को चिंता थी। जिस दिन मान्यवर कांसीराम साहब को ये बात पता चली, साहब कांसीराम ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा लिख करके अपनी माँ को चिट्ठी भेजा। चिट्ठी भेज करके उसमें 5 बातें लिखी। माँ, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। माँ, आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊंगा। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। माँ, मैं अपने नाम पे कभी कोई धन संपत्ति, घर परिवार, धन दौलत कुछ भी नहीं रखूंगा, जमीन जायदाद कुछ नहीं रखूंगा। माँ, मैं किसी के घर मृत्यु भोज या शादी संस्कार में
नहीं जाऊंगा। ये 5 बातें लिख करके माँ को चिट्ठी पोस्ट कर दी है साहब कांसीराम। माँ वहाँ पंजाब में थी, रोपड़ जिला में रह रही थी। चिट्ठी पाई, माँ रोते रोते भागती भागती आई कि नौजवान लड़का इतनी बड़ी नौकरी कर रहा है, अचानक उसको क्या हो गया जो उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। माँ भागी भागी रोपड़ जिला से आती है, यहाँ साहब कांसीराम पूना में एक कमरा किराए पे लेकर के रहते थे। 7 दिन तक साहब कांसीराम की माँ उनके साथ में रही, लेकिन 7 दिन तक साहब कांसीराम अपनी माँ से बात भी नहीं की। वो रात दिन पैर ऐसे ऊपर करके कुछ किताबों को पढ़ते रहते थे। उनकी माँ जब बर्दाश्त नहीं हुआ, 7 दिन बीत गया, तो कहती है, बेटा इन किताबों में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो तू रात दिन इसको पढ़ते रहता है? तो साहब कांसीराम कहते हैं, माँ ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये किताब मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख करके छोड़ के गए, और इन किताबों में बाबा साहब मेरे लिए सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं केवल उस कुंजी को, उस चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम बर्बाद मत कर, मैं कोई घर आने वाला नहीं हूँ तेरे साथ। माँ रोती रोती वापस चली जाती है अपने घर, वापस रोपड़ जिला पंजाब। इधर साहब कांसीराम लगातार अपना इतना दृढ़ निश्चय था उनका, लगातार आपके और हमारे लिए लगातार साइकिल पैदल घूम रहे थे। इसी दौरान एक दिन की बात है, साहब कांसीराम अपने साथी आमटे जी के साथ में जा रहे थे। उस दिन ऐसा संजोग था कि दोनों के पास जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन न साहब को पता था न आमटे जी को पता था कि हमारी जेब में पैसा नहीं है। दोनों लोग एक चाय की दुकान पे रोज रुकते थे। उस दिन भी जैसे साइकिल बढ़ी, चाय की दुकान आई, तो आमटे जी साहब कांसीराम की तरफ देख रहे हैं। साहब साइकिल नहीं रुकी, तो आमटे जी को लगा कि लगता है आज साहब के मीट खाए के मन है, कि साहब को मीट भी बहुत पसंद था। लगता है साहब आज चाय की दुकान पे नहीं रोके, लगता आगे होटल में रुकेंगे। साइकिल बढ़ती गई आगे, होटल भी आ गया। साहब की तरफ आमटे मुंह उठा के देख रहे हैं, साहब चुपचाप साइकिल बढ़ा रहे हैं। तो आमटे जी को समझ में आ गया कि आज साहब के पास पैसा नहीं, और आमटे जी के पास भी पैसा नहीं था कि दोनों लोग कहीं रुक करके एक कप चाय पी लेते। दोनों साथी चले आए, कमरा किराए पे लेकर के रहते थे। दोनों लोग जो लोटा में से पानी निकाले, एक एक गिलास पानी पी करके दोनों साथी सो गए भूखे पेट। एक दिन खाना नहीं मिला, बिना खाए दोनों साथी लोग सो गए, और जब सुबह उठे तो आमटे जी सो रहे थे, साहब कांसीराम उठ गए और कुछ खड़बड़ा रहे थे, कुछ खोज रहे थे। आमटे जी की नींद खुली, पूछ रहे साहब क्या खोज रहे हैं? कहने लगे, अरे थोड़ा साइकिल पंक्चर हो गई है तो हवा डलवाना है, तो इसीलिए 5 पैसा खोज रहा हूँ, जरा खोज तो आमटे जी कहते हैं, अरे साहब तुम्हारी साइकिल पंक्चर हो गई तो तुम हमारी साइकिल लेके जाना। साहब कहने, अरे मैं तुम्हारी ही साइकिल में हवा डलवाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी साइकिल में भी हवा कम है, जरा 5 पैसा खोज दो अगर मिल जाए तो। रात को दोनों साथी भूखे सो गए थे, सुबह कहाँ से पैसा खोजते। दोनों मिल के सारा चद्दर तकिया झाड़ लिए, सारा पैंट टी-शर्ट का जेब चेक कर लिए, किताब कॉपी उलट के देख लिए, 5 पैसा नहीं मिला। साहब कांसीराम उस दिन भागते भागते, बोले जाने दो लेट हो रहा है, भागते भागते पैदल दौड़ते दौड़ते गए स्टेशन ट्रेन पकड़ने, कि उनके साथी लोग उनका भाषण सुनने के लिए दूर इंतजार कर। ऐसे साहब कांसीराम भूखे प्यासे रहे। तब आज हम लोग आप लोग यहाँ बैठ करके इतना जो है मजमा लगा करके बाबा साहब की जयंती मनाने के लायक है। आज बस येवरा खाने का आपको मन करता है, लेकिन जरा एक बार साहब कांसीराम के बारे में सोचिए कि जेब में पैसा ना होने की वजह से एक कप चाय वो नहीं पी पाए, और आज हम बस येवरा खाने के लिए सोचते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। साहब कांसीराम, ठंडक का मौसम आया तो एक औरत कहती है साहब से, साहब इतना ठंडा पड़ रहा है, हम लोग साल स्वेटर सब पहने हैं, आप खाली एक शर्ट पहन के रहते हैं, आपकी दाई स्वेटर खरीद लाना है तो बहुत जोर जाड़ा पड़े वाला है। साहब के पास जेब में केवल 5 रुपया था। साहब जाते हैं एक स्वेटर की दुकान पे कोट खरीदने के लिए, कोट की दुकान पे। दुकानदार देखता है साहब को, देखते हैं साहब लंबे चौड़े गोरे चिट्टे थे। हमने तो साहब को नहीं देखा है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने साहब को देखा है, आपकी आंखों से हमने साहब कांसीराम को देखा है। साहब देखने में बड़े सुंदर लंबे चौड़े थे। दुकानदार सोचा कि लगा थे मोट मनाई आया है, लगिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिखाने, महंगा महंगा कोट दिखाने। दुकानदार से पूछते हैं साहब कितने का कोट है? तो कहता है साहब ज्यादा का ना, खाली 2000 रुपया का। अब साहब की जेब में 5 रुपया। साहब कहते इतना महंगा कोट है, हम नहीं खरीद पाएंगे भैया। दुकानदार कहता है साहब तुम्हारे लिए कौन महंगा, 150 रुपया कम दे दिया और का। साहब कहते ना मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दुकानदार हंसी हंसी करके पूछा, अरे साहब कितना पैसा है? साहब कहते हैं मेरे पास तो केवल 5 रुपया है। दुकानदार ने कहा चल निकल जा बाहर, जब औकात नहीं थी खरीदने की तो मेरी दुकान में घुसा कैसे? साहब चुपचाप दुकान से बाहर निकल जाए। बाहर निकलते निकलते दुकान
चला तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे केवल इतना बता दो कि 5 रुपया में मुझको कोट कहाँ मिल पाएगा। दुकानदार कहता है 5 रुपया में कोट खरीदना तो चला जा मुर्दा घाट। साहब चुपचाप चले जाते हैं मुर्दा, और जहाँ मुर्दा लोगों का कपड़ा की जगह तैयार किया के रखा ना, उसी में से एक कोट उठा के पहन लेते हैं। दुकानदार देखता है, अरे इतना लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा आदमी मुर्दा लोगों का कोट पहन रहा है। कहता है साहब तोरे खातिर ना ही तो मुर्दा लोगन के कोट बा। साहब कहते हैं कि हमको फिटिंग हो गया, हमको बताओ कितना पैसा दे दें। दुकानदार कहता है, अरे साहब कुछ दे दा। साहब कहते हैं ना कुछ ना, बताओ कितना पैसा दे दें। दुकानदार कहता है, अरे 5 रुपया दे देता ना साहब। 5 रुपया निकाल के फटाक से जेब से दे देते हैं। 5 रुपए में मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी के कोट पहनने वाले ने आपको और हमको कलम लगा हुआ कोट कपड़ा, सूट बूट कोट पैंट टाई लगाने का अधिकार दिला दिया। जो पैदल पैदल घूमा, जो कभी भागते हुए जिसने ट्रेन पकड़ा, आज उसने आपको और हमको महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का अधिकार दिला दिया। दुनिया कई बार बहुत छोटी हो जाती है बहन जी, कई बार बहुत छोटी हो जाती है। जो साहब कांसीराम अपना घर द्वार छोड़ दिए थे, ऐसा संजोग लगा कि साहब की मीटिंग साहब के अपने गांव में ही लग गई। उसी रोपड़ जिला में साहब की मीटिंग लग गई। साहब की माँ को खबर हुई, माँ भागती भागती साहब के पिताजी हरि सिंह जी के पास जाती है, कहती है बेटा की मीटिंग लगी है, चलिए बेटा को मना करके घर लिवाया जाए। साहब के बाप कहते हैं कि वो बेटा, वो नालायक बेटा जिसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, वो मेरे लिए मर चुका है। मुझे नहीं जाना अपने लड़के के पास, वो लड़का मेरे लिए मर चुका है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। माँ रोती रोती बेचारी अकेले जाती है साहब की मीटिंग में। देखती है बहुत बड़ा लोग इकट्ठा होते, बहुत बड़ा मजमा लगा होता है, बहुत सारे लोग साहब को सुनने के लिए आते हैं। भीड़ में माँ एकदम पीछे खड़ी होती है। साहब कांसीराम का भाषण चल रहा होता है, माँ की हिम्मत नहीं होती कि पीछे से चल के आगे आ जाए। पीछे खड़े होके साहब की माँ पीछे धीरे धीरे रोती रहती है, सोचती है कि जिस बेटे ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आज उस बेटे को सुनने के लिए कितने लोग अपना घर द्वार छोड़ कर के आए। साहब का भाषण चल रहा है और माँ पीछे खड़ी हुई रोती जा रही है। जब साहब का भाषण खत्म हुआ, सारे लोग अपने घर चले गए, तब साहब की माँ धीरे धीरे पीछे से चल के आती है। साहब के साथ 2-4 कार्यकर्ता लोग होते हैं, देखते हैं कौन औरत चल के आ रही है, और जैसे साहब कांसीराम के सामने उनकी माँ आती है, उनको साहब को चिपटा करके खूब तेज तेज लगती है रोने। रोते रोते कहती है, बेटा घर चल, बेटा घर चल, तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से अब घर का काम नहीं होता है। बेटा घर चल, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, तू मेरे लिए बहू लेकर के आ, बहू मेरा घर में काम में हाथ बटाएगी। बेटा घर चल, मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ, बेटा घर चल। माँ रोती जा रही है, बोलती जा रही है, और साहब कांसीराम एकदम चुपचाप खड़े। साहब की आंख से एक आंसू नहीं निकला, न साहब के चेहरे पे कोई मायूसी। जब माँ रोते रोते चुप होती है, तो साहब धीरे से अपनी माँ के सर में हाथ फेरते हैं और कहते हैं, माँ तू घर चली जा, माँ तू घर चली जा, ये बहुजन समाज ही मेरा घर द्वार है, और इस बहुजन समाज के लिए काम करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ तू घर चली जा। इतना कहते हुए साहब कांसीराम माँ को अपने से अलग कर देते हैं और माँ को घर वापस भेज देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि साहब कांसीराम ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। साहब कांसीराम ने अपने लिए कफन क्यों मांगा था? साहब कांसीराम ने अपनी माँ से ये क्यों कहा था, माँ मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए? किसके लिए मांगा था साहब ने कि माँ मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए? समाज के लिए। किसके लिए मांगा था? नहीं भैया, समाज के लिए नहीं। किसके लिए मांगा था साहब कांसीराम ने, माँ मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए? किसके लिए मांगा था? किसके लिए मांगा था? किसके लिए? नहीं भैया, किसके लिए मांगा था? बिल्कुल गलत बोल रहे हो। किसके लिए मांगा था बहन जी? सोचिए कि साहब कांसीराम ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। किसके लिए कहा था साहब कांसीराम ने? वेरी गुड, हमारे लिए कहा था। वोट हम देते हैं भैया, तो जिम्मेदारी समाज को कैसे दे सकते? आपके लिए कहा था साहब कांसीराम ने, माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। मेरे लिए कहा था साहब कांसीराम ने कि माँ मुझे सेहरा नहीं, कफन चाहिए। आपके लिए कहा था भैया, आपके लिए कहा था, आपके लिए कहा था। दलित के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं बेटा, तुम्हारे लिए कहा था कि साहब कांसीराम ने कहा था कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। आपके लिए कहा था बहन जी, हमारे लिए कहा था, मेरे लिए कहा था। मैं वोटर हूँ, मैं वोट देती हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदारी देती हूँ। साहब
कांसीराम को हम लोगों ने बदले में क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया हमने बदले? हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोग बहुत कुछ दे रहे हैं साहब कांसीराम। हम लोग ये दे रहे हैं कि अगर यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी की चमचागिरी करने दो। चमचागिरी दिया हमने साहब कांसीराम। साहब हमको हमारे वोट की ताकत का एहसास करा रहे थे, लेकिन हम अपने वोट की ताकत जान गए तो हम दूसरे की चापलूसगिरी करने लगे, दूसरे की चमचागिरी करने। यही तो किया। साहब हमको मजबूत बनाना चाह रहे थे, हम यहाँ सुर्ती ठोक ठोक करके कमजोर होते जा रहे हैं। पीछे बैठ के कुछ लोग बीड़ी भी फूंक रहे थे। यही तो दे रहे हैं आप साहब कांसीराम। और क्या दे रहे हैं भैया? यही तो दे रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए साहब कांसीराम ने अपनी माँ से कहा था कि माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए? जरा एक बार सोच करके देखिए, साहब कांसीराम रात दिन आपके और हमारे लिए काम कर रहे थे, और इसी रात दिन काम करने पे साहब कांसीराम ने 1993, क्योंकि आजमगढ़ की धरती है और आजमगढ़ की धरती की बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगी। 1993-94 में जब पहली बार गठबंधन की सरकार बनी, तब साहब कांसीराम के समय में एक अंगद यादव जी करके बहुत एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, इसी आजमगढ़ की धरती के वो थे। साहब कांसीराम नहा करके अपना अंडरवियर बनियान फैला हुआ था और उसमें बड़ा बड़ा छेद हो रखा था। साहब अंगद यादव जी ने देखा कि जो साहब ने हम लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार दिला दिया, हमको नेता मंत्री बना दिया, वो साहब कांसीराम का चट्टी मंडी में इतना बड़ा बड़ा छेद, उनसे बर्दाश्त नहीं हो गए। 3 जोड़ा नया सिलवा करके साहब कांसीराम की अलमारी में चुपचाप रख दिए। जब अगले दिन सुबह साहब कांसीराम नहाने के लिए कपड़ा खोज रहे हैं तो देख रहे हैं उनका पुरनका कपड़ा तो गायब। तो चुपचाप अंगद यादव जी दूर खड़े थे। साहब कांसीराम उनसे बुलाया, कहे हमारा कपड़ा? तो कहे साहब उसमें इतना बड़ा बड़ा छेद हो गया, तो उसको हटा के साहब 3 जोड़ी नया सिलवा के अलमारी में रखा हुआ है। अंगद यादव जी को बुलाया, साहब कांसीराम किधर आओ? पास में बुलाए, अंगद यादव जी के कंधे पे हाथ रखे और बोले, अंगद मेरा अगर बनियान फट गया था तो उसमें छेद हो गया था, तो उसको मैं अपनी शर्ट के नीचे ना पहनता। शर्ट के नीचे तो मुझे कोई नहीं देखने जा रहा है। मेरा अंडरवियर अगर फट गया था तो मैं उसको पैंट के नीचे ना पहनता, उसको पैंट के नीचे तो कोई नहीं देखने जा रहा था। लेकिन मेरे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये फटा हुआ अंडरवियर और बनियान तक नहीं पहनने के लिए, तो इस कपड़े की जरूरत मुझे नहीं, मेरे उस समाज को है। अगर तुम कुछ काम करना चाहते हो तो कम से कम समाज के आखिरी वर्ग तक ऐसा जो है कुछ काम करके जाओ कि वो कभी फटा नंगा। ऐसे साहब कांसीराम थे। तब आज और अब यहाँ पर पंचशील का साड़ी लपेट करके अपने मन मुताबिक बना करके यहाँ पर पहन करके बैठ पाए। इसी तरीके से साहब का मिशन लगातार चल रहा था और साहब कांसीराम ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं जलेगा नहीं चलेगा। बाबा साहब के वोट की ताकत का एहसास केवल और केवल साहब कांशीराम को था और इसीलिए साहब कांशीराम ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी। साहब कांशीराम ने कहा आपकी और हमारी संख्या ज्यादा है। अभी कंवर भाई बोल रहे थे ना कि उनको अब पता चला कि मुसलमान भी बहुजन समाज का हिस्सा है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी अनुसूचित जाति चमार, धोबी, पासी, खटीक की कुल जो है SC में आता है। ST का मतलब आदिवासी समाज, पिछड़ा का मतलब कुर्मी, लुहार, सुनार, कहार, अहीर की कुल मिलके पिछड़ा समाज है और माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी की कुल मिलके अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी समाज। साहब कांशीराम ने कहा कि आपकी और हमारी संख्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलके 85% है, तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब एक बात बताइए बहन जी, आप लोग बताइए 100 में 15 ज्यादा होता है कि 85 ज्यादा होता है? हाँ 85। बावन ठाकुर मनिया मिल करके केवल 15% है। साहब कांशीराम ने नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या किसकी ज्यादा है? राजा किसका होना चाहिए? हम लोगों का 85 का, लेकिन राजा किसका है? 15%। गलती किसकी? गलती किसकी? आप भी एकदम सही बोले, हमारी। वोटर हम हैं, हमारी गलती। हमें चमचागिरी, चापलूसगिरी की आदत लग गई है, इसी वजह से गलती हमारी। साहब कांशीराम ने इस व्यवस्था को कहा कि मैं जिसकी संख्या ज्यादा है उसी का राजा बनाना चाहता हूँ, इस व्यवस्था को बराबरी पे लाना चाहता हूँ। और फिर साहब कांशीराम ने पिछड़े समाज के लोगों के लिए जो किया वो शायद आपके और हमारे लिए भी नहीं किया। साहब कांशीराम ने नारा दिया था जो मंडल की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। साहब कांशीराम एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे
कि पिछड़ी जाति के लोगों को हमसे ज्यादा साहब कांची राम ने आप लोगों के लिए काम किया। भैया अगर जितने पिछड़ी जाति के लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग राजनीति कहा जाए कि उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो आप लोगों को आपके मतलब की बात पता होनी चाहिए वो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसको जाके अपने लोगों को समझाइएगा भी। साहब कांसीराम ने कहा कि पिछड़े समाज के लोगों की संख्या है करीब 100 में 54 और इनके खाए के कितना मिलन है 100 में 27, यानी संख्या के आधे में। तो एक तो कमीशन बना था मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन, एक मंडल करके बिहार में थे, उनकी अध्यक्षता में आयोग बना था कि पिछड़ी जातियों की संख्या के आधार पे उनको आरक्षण दिया जाए। तो साहब कांसीराम ने ये बात कही कि जब इनकी संख्या 54 है तो इनको आरक्षण भी 54% ही मिलना चाहिए। तो साहब कांसीराम पिछड़ों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे और कहे थे जो मंडल कमीशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सभी पिछड़े समाज के लोग एकजुट होने लगे थे। 6743 जातियों में से साहब कांसीराम ने 650 जातियों को इकट्ठा कर लिया। 6500 जातियों में से 650 जातियों को साहब कांसीराम ने इकट्ठा कर लिया और सभी जय जय भीम का नारा लगाने लगे, सभी बाबा साहब की जयंती मनाने लगे। एंटीना खड़ा हो गया, तुरंत ही क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? और तुरंत ही एक व्यवस्था साहब कांसीराम के पीछे लग गई और ये कहा अरे ये पिछड़े समाज के लोगों को बरगला के जय जय भीम कहलवा लिया। ये पिछड़े समाज के लोग, तुम लोग चमारों के साथ क्या कर रहे हो? तुम लोग सुनारों लुहारों कहारों के साथ में क्या कर रहे हो? इनको कहा तुम लोग हिंदू हो और तुम लोगों को नमक रोटी खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। आपके दिमाग में कचरा डाल दिया गया कि आप लोग हिंदू है और आज से 27 साल पहले एक बहुत बड़ा प्लानिंग षड्यंत्र एक रच दिया और उस प्लानिंग के तहत 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। यही पिछड़े समाज के लोगों को लेकर के जिनको साहब कांसीराम मंडल कमीशन पढ़ाना चाहते थे, ये मंडल को छोड़ करके ये लोग कमंडल थाम लिए और ये नतीजा हुआ कि भारत का संविधान जो हमारे समाज के लोगों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हम लोगों को पढ़ना चाहिए था, हम लोग संविधान को छोड़ करके मंदिर का घंटा थाम लिए और इसी वजह से आज आपकी और हमारी ये हालत आ गई है कि कोई भी आता है और ऐसे बजा करके टंटना करके चला जाता है। खाली वोट लेने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, बाकी टाइम हमारी जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक व्यवस्था पहले से ही लगी थी, ये व्यवस्था एक दिन से नहीं लगी है। जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया है ना, ये एक दिन का काम नहीं है, ये व्यवस्था तभी से लगी थी जब से संविधान लागू हुआ था। सबसे पहले संविधान लागू हुआ तो पढ़ने का अधिकार मिला। इन लोगों के दिमाग में आया कि ये पढ़ लिख करके ये लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले चला इनके शिक्षा के चौपट किया जाए। सरकारी स्कूल के टीचर के तनख्वाह 50-55 हजार, प्राइवेट स्कूल के टीचर की तनख्वाह है 5,000, 6,000, 10,000। लेकिन फिर भी हम लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, सरकारी में पढ़ाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ के डीएम अफसर कलेक्टर बन रहे थे। तो सरकारी का शिक्षा चौपट कैदा और प्राइवेट की शिक्षा ऊंची कैदा। और प्राइवेट में आप लोगों के पास, हमारे लोगों के पास पढ़ाने के लिए पैसा तो है नहीं, जिसके पास पैसा है खाली वही पढ़ा पा रहा है। स्कूल की शिक्षा चौपट कर दो, ना हमारा बच्चा पढ़ेगा और ना ही वो दहाड़ेगा, ना तो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ेगा। सबसे पहले इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया। दूसरा ताना बाना चौपट किया समाज में। अहिर कहता है भंगी से मैं तुझसे ऊंचा, भंगी चमार से कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार से पासी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से धोबी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, धोबी से अहिर कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, अहिर से कुर्मी कहेगा मैं कैसे हूँ, तो से उस तो हो मैं, कुर्मी से लुहार कही हम तो से उस, लुहार से सुनार कहिए हम तो से उस, सुनार से मौरिया कहिए हम तो से उस। सब जनी ऊंच नीच में बनत रहा और जे हमन के जाति व्यवस्था में बटले थे हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर। हमारे सामाजिक ताना बाना चौपट कर दिया गया। अहिर को लुहार से लड़ा दिया गया, लुहार को पासी से लड़ा दिया गया, पासी को चमार से लड़ा दिया गया, चमार को धोबी से लड़ा दिया गया। सब आपस में शादी विवाह करना तो दूर, एक दूसरे के साथ खाना पीना नहीं पसंद करते। हाँ बेटी, चमार चमारे के घर शादी करी, अहिर अहिर के घर शादी करी, धोबी धोबी के घर शादी करी। लेकिन जे हमन के जाति व्यवस्था में बोले तिनके तनी देखला द पांडे मिश्रा में बियाह करी, मिश्रा तिवारी में बियाह करी, तिवारी शर्मा में बियाह करी, तिवारी कबू तिवारी में बियाह ना करला, पाड़े कबू पाड़े में बियाह ना करला। लेकिन हमन के व्यवस्था कैसे चौपट की गया कि हमन एक दूसरे से पूछ
बीच मानते। तो सामाजिक व्यवस्था को चौपट किया। व्यवस्था के 5 अंग मैं आपको बता रही हूँ कैसे ये व्यवस्था हम लोगों के पीछे लगी थी। सबसे पहले शिक्षा को चौपट किया, फिर हमारी सामाजिक व्यवस्था को चौपट किया और उसके बाद हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को चौपट किया। ये तो धन्यवाद है मैं बसंत जी को दूंगी कि इन्होंने कम से कम पोषक व्रत आप लोगों के सामने रखा और एक बुद्ध विहार बना के काम भी कर रहे हमारे भंते जी जो बुद्ध घोष नाम है ना भंते जी, अशिव घोष नाम, शरणकर भंते जी और भी अन्य भंते जी लोग घूम घूम करके इस एरिया में लगातार धर्म की क्रांति आप लोगों के बीच में जगा रहे हैं। लेकिन इसी सांस्कृतिक व्यवस्था को इन लोगों ने चौपट कर दिया। हमारे पहलवान जी जैसे इक्का दुक्का लोग हैं जो घूम घूम करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो लगातार क्या हो रहा है, हम लोगों को रात दिन समझाया जा रहा है हई न करबू तो हई हो जाए, जूतिया न रखू तो लड़का मर जाए, करवा न भूबू तो हर आदमी मर जाए, चोटी कटवा मुंह नोचवा कुल हमरे के बिरादरी में कुल कोहल जला चोटी कट जाई त चोटी कट जाई तो कैसे त राती के नीबी के कंछा बांध के सूतते हैं तू नीबी के कंछा बांध सूत दियो। हमार सांस्कृतिक व्यवस्था चौपट कर दिया गया ना, हमरे मन में डर बैठा दिया गया ना और सोचली कि सही में कंछा बांधे से छुटिया आई पड़ी। लेकिन तनी सोच के देखा वही ई चमैनिया इरनिया लुहरिनिया और भरिनिया इन्हीं की चुटिया काहे कटत है कि बाप खाट भरिया के मेहराब की चुटिया काहे नहीं कटत, हमने की चुटिया काहे कटत है, हमने के घर के कीड़ा आए करके सिर कोट के चल जाला, सिर खोदे वाला कीड़ा आ जाला, पता नहीं का मुंह नचवा आ जाए, ई कुल हमने के बिरादरी में घूमला हमन के मुंह बनाव आसान रहला किए मारे। बहुत कम लोग प्रचार कर रहे हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, नहीं तो पूरे टाइम आप लोगों को खाली यही चीजें सिखाई जा रही है। और इसी वजह से चाहे निरंकारी बाबा हो चाहे शिव चर्चा बाबा हो, रात दिन घूम घूम करके आपके बीच में प्रचार प्रसार करते हैं कि आपको अपने दुख से मुक्ति चाहिए तो आपको ऐसा करना चाहिए। आप लोग बच्चों के लिए व्रत रखती हो, हाँ 1 दिन व्रत रखती है साल में, जूतियां नहीं रखेंगे तो लड़का मर जाएगा। बहन जी व्रत रखे कोनो टेंशन ना, कोनो बुराई ना, आपको आजादी है, हर एक चीज की आजादी है। लेकिन तनी एक बात के जवाब दा, तू डेरा भी तो हर लड़का जियत रहे, लड़का खातिर व्रत करे। हाँ बहन तू डेराइलू आदमी खातिर, हमारा आदमी जियत रहे आदमी खातिर व्रत करे। ये आदमी ना डेराने के हमारे मेहरारू जियत है सही में बुढ़ौती तकलीफ के बनाई किया ही हो, लेकिन तब कोई लोग ना डेराने के हमारे एक दिन व्रत करे सही में जी। ये आदमी ना डेराने के हमारी बिटिया जियत रहे, खाली बिटिया खातिर एक दिन व्रत करे। हाँ लड़का का बियाह होए तो मेरा लेके अलगे हो जाए माई दादा से, लेकिन बिटिया हुई है तो ससुरे से आए माई दादा की सेवा करके चल जाए। लेकिन तब कोई लोग ना सोचे कि बेटी खातिर एक दिन व्रत करे। हाँ ये कुल खाली मेहरारू खातिर काहे रखल गया कि मेहरारू के डराव तनी आसान था, लेकिन व्रत करा बहन जी। एक दिन व्रत करे से अगर उम्र लंबी होले तो तू रोज व्रत करा ना, ये अमर हो जाइए सही है जी। अगर रोज व्रत करा तो कम से कम ये लोग अमर हो जाएंगे, लेकिन तू व्रत करत करत मरी जाती हो, बुढ़ा जाती हो, ई बीड़ी फूंक फूंक अपन जान देवे। हाँ तू इनके खातिर व्रत रखत मर जाती हो, ई दारू पी करके अपन जान देवे पे सुसाइड करे पे लोग। गलत तो नहीं कहती है भाई जी, गलत तो नहीं कहती है। हाँ इनके ढेर निक त हमारे कि हमारे खातिर ई लोग व्रत ना रखे ने, कम से कम दारू बीड़ी ना पीला, ई त टिकट कटा के पहले ही निकल जाइए, हमन ढेर दिन ले जीला, लड़का बच्चा बियाह शादी निपटा के नाती पोता तू देख के अपन मजदूरी करके तब सही बहन जी। तो ठीक है ना, बात समझत है ना। हमार भौजियो बहुत व्रत करे, बहुत समझौनी मननी ना